हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस मूवी में हम देखेंगे कैसे इंसान और बंदरों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक लैब को, जहां कुछ बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। ये लोग इस दवाई को इंसानों के लिए बना रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट बंदरों पे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बंदर बेकाबू हो जाता है और वो लोगों को चोट पहुंचाने लग जाता है, लेकिन वो उस बंदर में गोली मार देते हैं, जिस वजह से वो बंदर वहीं मर जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बंदर मेल नहीं फीमेल होती है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर तोड़फोड़ कर रही होती है। ये लोग इस फीमेल गोरिल्ला को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उसके बच्चे को बचा लिया होता है। अगर ये बच्चा यहाँ पर रहेगा तो ये लोग इस बच्चे को भी मार देंगे, इसीलिए विल उस बच्चे को अपने साथ ले आता है। विल उस गोरिल्ला के बच्चे का नाम सीजर रखता है और विल उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता है। काफी समय बीत जाता है और उस बंदर का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो गया था, जिससे विल को पता चलता है जो दवाई इसकी माँ को दी गई थी, जो कि दिमाग तेज करने के लिए थी, उसी दवाई का असर उसके बच्चे में भी आ गया होता है और सीजर का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका था। और वहीं विल अपने पिता के साथ रहता था और उसके पिता को चीजें भूलने की बीमारी थी। और जब विल सीजर को देखता है कि सीजर का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका है उस दवाई की वजह से, वही दवाई चुरा के अपनी कंपनी से अपने घर ले आता है और उस दवाई को अपने पिता को दे देता है। जिसके बाद उसके पिता काफी जल्दी रिकवर हुए हैं। उसके पिता की बीमारी ठीक ही नहीं हुई है, बल्कि उनका दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिससे विल काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया होता है। और वहीं सीजर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका दिमाग भी और ज्यादा तेज हो रहा था और ऐसे ही करते हुए 5 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद देख पाते हैं 5 साल बीत चुके हैं और उसके पिता को जो उसने दवाई दी थी दिमाग तेज करने वाली, उनकी बीमारी 5 साल पहले तो ठीक हो गई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ रही होती है। विल को पता चलता है ये दवाई इंसानों से ज्यादा बंदरों पे अच्छे से काम करती है और विल इस दवाई का एक और वर्जन बनाने की सोचता है जो कि इंसानों पे अच्छे से काम करे। और वहीं विल के जाने के बाद उसके पिता किसी और की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ बैठते हैं और उस गाड़ी को चलाने लगते हैं, लेकिन वो उस गाड़ी को ठोक देते हैं क्योंकि उनकी चीजें भूलने की बीमारी फिर से बढ़ चुकी थी। और उस गाड़ी का मालिक आके उनको काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और ये सब सीजर देख रहा होता है और सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सीजर अपने घर से आता है और उस आदमी को पीटने लगता है और उसकी उंगली चबा डालता है, जिससे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस भी आ जाती है और वो लोग सीजर को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि सीजर इंसानों के लिए खतरा है, इसीलिए वो इंसानों को बचाने के लिए, जिससे सीजर किसी इंसान को दोबारा चोट ना पहुंचा पाए, इसीलिए वो सीजर को जू में डाल रहे होते हैं। लेकिन सही समय पे विल पहुंच जाता है और विल उनके साथ ही अंदर जाता है। विल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था और विल सीजर को छोड़ के चले जाता है। सीजर से कहता है वो जल्दी यहाँ पर उसे लेने आएगा। सीजर विल को जाने नहीं देना चाहता है, लेकिन विल फिर भी चले जाता है क्योंकि विल की मजबूरी थी। विल कोर्ट के ऑर्डर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। विल के जाने के बाद वहाँ पर वो लोग सीजर को बाकी चिंपैंजियों के साथ बंद कर देते हैं और सीजर इतने सारे बंदरों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीजर उनसे डरने लग जाता है। सीजर ऐसे हालातों में कभी नहीं रहा था। सीजर ने एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी होती है अपनी, वो एक जानवर बन के नहीं एक इंसानों वाली जिंदगी गुजारी होती सीजर ने। अब सीजर जानवरों के साथ आ चुका था, जिससे सीजर को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और वहीं हम देख पाते हैं विल को, विल अपील के लिए, जिससे वो सीजर को छुड़ा सके, जिससे वो लेडी बताती है तुम्हें अपील डालने का मौका अगले 3 महीनों में ही मिलेगा और तुम 3 महीने बाद ही अपील कर सकते हो कोर्ट से। विल सीजर को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विल सीजर को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं विल अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में अपने सीनियर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि जो हमने L112 दवाई बनाई थी आज से 5 साल पहले, उस दवाई को मैं चुरा के ले गया था और अपने डैड को दी थी मैंने वो दवाई, जिससे मेरे डैड की बीमारी ठीक ही नहीं हुई, वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गए। जिससे उसका सीनियर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तुम अपने डैड को फौरन यहाँ पर ले आओ। लेकिन विल उसे बताता है कि लेकिन वो दवाई अभी पूरी तरह से इंसानों पे कामयाब नहीं है, हमें उसका एक और वर्जन बनाना होगा जो कि इंसानों पे अच्छे से काम कर सके। जिससे उसका सीनियर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तुम अभी चिंपैंजियों पे उस दवाई को आजमाना चालू कर दो और उस दवाई का दूसरा वर्जन बनाओ। वो उसे दोबारा से परमिशन दे देता है उस दवाई को बनाने के लिए। वहीं हम देख पाते हैं सीजर को बाकी चिंपैंजियों के साथ निकाला जाता है बाहर ताकि वो खेल सके। लेकिन तभी एक चिंपैंजी आता है और सीजर के कपड़े फाड़ देता है और सीजर को लड़ने की चुनौती देने लग जाता है, लेकिन सीजर उससे नहीं लड़ता है, जिससे वो सीजर पे हमला कर देता है और सीजर वहाँ से भागने लगता है। सीजर यहाँ पर नया था, इसीलिए सभी चिंपैंजी उससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी चिंपैंजियों को भगा देते हैं और उन्हें बेहोश करके उनके पिंजरे में दोबारा से डाल देते हैं। सीजर अब समझ चुका था उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। सीजर वहाँ पर काफी उदास रहने लगा था। तभी उन चिंपैंजियों को देखने उस जू के मालिक के बेटे के दोस्त आते हैं। वो उन सब चिंपैंजियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सीजर वहाँ पर एक लड़के को अपने पास बुलाता है। उस लड़के को लगता है कि सीजर उससे प्यार करेगा, लेकिन वो उस लड़के को अपने पास बुलाता है और उसको पकड़ लेता है। वो लोग सीजर को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और सीजर उसे अलग हटा देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सीजर ने उस लड़के का चक्कू चुरा लिया होता है। वो लोग सीजर का ऐसा रूप देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि कोई भी बंदर इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। उस चक्कू को एक डंडी में फंसा के वो अपने लॉकर का लॉक खोल लेता है और वो वहाँ पर एक बंदर को आजाद कर देता है। वो बंदर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हालांकि सीजर का ही दिमाग खाली तेज था, लेकिन उस बंदर का दिमाग बिल्कुल भी इतना तेज नहीं था। वो एक जानवर था, लेकिन सीजर के अंदर इंसानों से भी ज्यादा तेज दिमाग था और वो मंकी भी उससे दोस्ती कर लेता है। जिसके बाद सीजर सारे बंदरों को आजाद कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं विल को। विल अपनी लैब में होता है और वो 113 दवाई और विल उन दवाइयों में से कुछ दवाई अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं विल अपने घर में आता है और उन दवाइयों को फ्रीज में रख देता है और एक दवाई को अपने डैड के अंदर लगा देता है, जिससे उसके डैड फिर से ठीक
हो सके, उनका दिमाग फिर से काम करने लग जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रात का सीन। सीजर भागकर सीधा विल के पास आता है। सीजर जब देखता है कि विल आराम से सो रहा है तो सीजर सीधा फ्रीज की तरफ जाता है और फ्रीज में से वही दवाई L112 चुरा लेता है, क्योंकि सीजर को पता था इन मंकियों को वो कितना भी ट्रेन कर ले, लेकिन इन मंकियों का दिमाग उसके जैसा नहीं हो सकता है। वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकते हैं, वो रहेंगे तो एक जानवर ही, लेकिन इस दवाई की मदद से वो ना कि इंसानों की तरह सोच पाएंगे, उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए सीजर उन दवाइयों को चुरा के वहाँ से भाग जाता है और सीजर सीधा उसी जू में आता है। वो उन दवाइयों में सुराख करता है और उन सारी दवाइयों को जमीन पर फेंक देता है, जिससे उनमें से धुआं निकलने लग जाता है और सारे मंकियों की नाक में वो धुआं चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन सारे बंदरों का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका था। अब वो भी सीजर की तरह सोच सकते थे। अब सीजर उनको जो भी समझाता है, सीजर की बातों को वो बड़ा ध्यान से सुनते हैं और सीजर की सारी बातों को मानते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लड़का उन सारे बंदरों को बंद कर रहा होता है, लेकिन सीजर अभी भी बाहर होता है। वो सीजर के पास जाता है और सीजर को अंदर जाने के लिए कहता है कि वो इलेक्ट्रिक मशीन लेके जिससे सीजर को वो शॉक दे सके, और वो सीजर को बिजली के झटके देने लग जाता है, जिससे सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीजर उसे पीटने लगता है। और वहीं उसे लड़के का भाई सीजर पे गोली चलाने वाला होता है, जिससे सीजर बेहोश हो जाए। लेकिन तभी सीजर बोलने लगता है इंसानों की तरह, और वो लड़का ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से सारे बंदर आ जाते हैं और वो उस लड़के को उसी के पिंजरे में कैद कर देते हैं। सीजर ने सारे बंदरों को आजाद कर दिया था और सीजर उन बंदरों के साथ जाने लगता है, लेकिन वो लड़का फिर से वही इलेक्ट्रिक वाली मशीन सीजर की तरफ लेके आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार सीजर एक पाइप उठा लेता है और उसके ऊपर पानी फेंकता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज करंट लगता है और उसकी जलने की वजह से वही मौत हो जाती है। सीजर अब बोलने भी लगा था इंसानों की तरह। सीजर का दिमाग उस L113 दवाई से काफी ज्यादा तेज हो चुका था, क्योंकि सीजर को पहले ही 112 दवाई मिल गई होती है और अब 113 दवाई भी मिल गई होती है सीजर को, जिसकी वजह से सीजर का दिमाग अब बहुत तेजी से काम करने लग रहा है। जिसके बाद सारे बंदर वहाँ से निकलकर ऊपर आ जाते हैं और वो एक पुल पे खड़े होकर देखते हैं शहर की तरफ, और वो शहर में जाने का फैसला करते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं विल को। जब विल देखता है कि वो उसकी दवाई गायब है, यहाँ से उसके घर में चोरी हुई है, तो वो फौरन समझ जाता है जरूर ये दवाई सीजर ने ही चुराई होंगी। और वहीं हम देख पाते हैं सीजर को। सीजर विल की कंपनी में जाता है और वहाँ पर सब पे हमला कर देता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने जाते हैं। वहाँ पर बाकी जो बंदर होते हैं उन सारे बंदरों को वो बंदर छुड़ा लेते हैं। उन सारे बंदरों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था और वहाँ पर जितने भी जू थे जिनमें चिंपैंजी बनते, उन सारे चिंपैंजियों को छुड़ा लेते हैं और अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ लोग एक चिंपैंजी को पकड़ लेते हैं और एक गाड़ी में बिठा के ले जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी सीजर उनकी तरफ हमला करता है। सीजर ने पूरी अपनी सेना बना ली थी और उस शहर में पूरी तरह से तबाही मचा देता है। सीजर सबका लीडर था, इसीलिए सीजर सभी बंदरों को अपने पीछे लाने को कहता है और सभी बंदर एक पुल पे चढ़ने लग जाते हैं और पुल पे पूरा जाम लग गया था। उस सारे बंदर पुल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और उस पुल को पुलिस वालों ने घेर लिया था और उनकी तरफ बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो उस पुल के आगे आएंगे वो उन सारे बंदरों को गोली मार देंगे, लेकिन सीजर ये सब समझ जाता है और सीजर उन सारे बंदरों से नीचे जाने को कहता है। एक बस को उठाकर उनकी तरफ घसीटते हुए ले जाता है। वो सभी लोग उन बंदरों की तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन उन बंदरों को कुछ भी नहीं होता है। वो उस बस को घसीटते हुए उनकी तरफ ले जाते हैं और वहीं जो बंदर पुल के नीचे थे वो सारे बंदर उनकी तरफ आ जाते हैं पीछे से और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारते हैं। सीजर उनसे जान से मारने को उन्हें मना कर देता है। बंदर और इंसानों के बीच एक घमासान युद्ध हो रहा होता है। ये सीन तो आपको मूवी देखने पर ही अच्छा लगेगा, वैसे ये सीन काफी ज्यादा मजेदार था। वहीं पर ही पुलिस वाले घोड़ों पे आते हैं, लेकिन वो घोड़े को पकड़कर सीजर घोड़े पे बैठ के आता है। वो पुलिस वाले सीजर को जब घोड़े पे बैठ के घोड़े को चलाते हुए देखते हैं तो वो पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर ही वो पुलिस वाले हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और उन बंदरों पे हमला करने लग जाते हैं, लेकिन वो बंदर उन पुलिस वालों से बच रहे होते हैं, उन गोलियों से बच रहे होते हैं। वो लोग सीजर को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा चिंपैंजी आ जाता है और वो सीजर को हटा देता है और उस हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ता है। वो उस हेलीकॉप्टर पे एक छलांग लगाता है बहुत ऊंची सी। वो उस हेलीकॉप्टर पे छलांग लगा देता है और वो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इस दौरान उसमें भी काफी गोलियां लग चुकी थी और वो हेलीकॉप्टर सीधा पुल से जाकर टकराता है, जिससे उन सबकी जान चली जाती है और उस बंदर की भी जान चली जाती है। सीजर उस बंदर को खींच के आगे लेके आता है। सीजर जब देखता है उसमें गोली लग चुकी है, उसकी जान जा चुकी है, तो सीजर को ये देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। सीजर देखता है उसमें अभी भी मैन जड़ जिंदा है, जिसने उन सारे बंदरों को कैदी बना के रखा था, और सीजर उसे पानी में फेंक देता है उस हेलीकॉप्टर के साथ। वो आदमी सीजर से मदद मांगता है, लेकिन सीजर उसे पानी में फेंक देता है। अब सीजर सीधा पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ने लग जाता है और सीजर सीधा जंगल की तरफ भाग जाता है। और वहीं विल भी आ चुका था। विल एक पुलिस वाले की गाड़ी लेके सीजर का पीछा करने लग जाता है। इन बंदरों का इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनको अपने घर पे वापस आना था, क्योंकि इनका जंगली घर होता है और इंसान इन्हें अपने मतलब से इनके घर से उठा के ले गए होते हैं, इन्हें जबरदस्ती इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और वहीं विल भी आया था। विल सीजर को आवाज मान लग जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा बंदर आता है और वो विल पे हमला कर देता है, लेकिन तभी सीजर आ जाता है और उस बंदर को अलग हटा देता है कि तुम्हें इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए, इंसान तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम मेरे साथ दोबारा से घर चलो तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। जिसके बाद सीजर उसे अपने पास बुलाता है और अपने गले से लगाता है और उसके कान में कहता है कि सीजर का यही घर है। और विल जब सीजर को बोलता हुआ देखता है और विल सीजर से कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही घर है तो तुम यहीं आराम से रहो। और विल वहाँ चले जाता है और सीजर सारे बंदरों के साथ पेड़ पे चढ़ जाता है। सीजर एक बहुत
ऊंचे पेड़ पे चढ़ता है और देखता है पूरे शहर को। सीजर ने सारे बंदरों को छुड़ा दिया होता है, सारे बंदरों को आजाद कर दिया होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।